हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। ये पिक्चर देखकर अगर आप आगे का अंदाजा लगा रहे हो तो आप पूरे तरीके से गलत हो, क्योंकि इस मशहूर मीम का एंड अगर आपने देख लिया तो आप ये जरूर कहोगे अब इस वीडियो को देखो या ना देखो ये आपके ऊपर है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मीम एक्चुअल में एक रैप सॉन्ग था। इन महाशय ने अब तक कई सारे रैप किए हैं, बट ये रैप इतना मशहूर हुआ कि उसके बाद लोग रुके ही नहीं। तो ये थी ड्रेक की कहानी। पर ये विनोद भाई साहब का क्या सीन है? नमस्कार विनोदो, मेरा नाम है विनोद। ये गुरुजी को क्या हुआ? What does Binod people keep saying? Who is Binod? विनोद कौन है? विनोद कौन है जो विनोद पे चल रहा है? आखिर क्या है इस विनोद की स्टोरी? आइए देखते हैं। नंबर 1, विनोद। Am I getting rated? What the fuck is Binod? What is B-Not? What is this? Why is everyone spamming it? What is this? What does it mean? Binod? What the heck is Binod? Stop it! देखा, इंडियंस ही नहीं बल्कि फिरंगी भी विनोद से परेशान थे, क्योंकि कोई भी पिक्चर हो या वीडियो या ऑनलाइन स्ट्रीम, हर जगह बस विनोद ही लिखा जा रहा था। पर ऐसा क्यों? ये खुलासा इस वीडियो से हुआ जब यूट्यूबर स्ले पॉइंट ने इंडिया के बेस्ट फालतू कमेंट पर वीडियो बनाई, तब सामने आया विनोद थारू। बस तब से सब मजे के लिए सोशल मीडिया पर जहाँ जगह मिली विनोद विनोद लिखने लगे। पर लोगों को ये नहीं पता था कि विनोद ने ऐसा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था। जी हाँ, इसीलिए वो किसी भी यूट्यूब वीडियो का कमेंट में अपना नाम लिखता था। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन नियति का खेल तो देखो भाई, सिर्फ कमेंट लिखने से ही फेमस हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 2, हेरा फेरी। अब मीम्स की बातें हों और हेरा फेरी का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्योंकि इस मूवी का हर सीन अपने आप में ही एक मीम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पर क्या आप जानते हैं इस मीम का जन्म इस ट्विटर अकाउंट से हुआ? यस, एक्चुअली इस पेज ने मूवी के कुछ सीन्स लेकर नॉर्मल फनी मीम्स बनाए, पर कुछ चंद दिनों में वो इतने छा गए कि यही मीम्स अब मीमर्स की लाइफ बन गई। क्योंकि अगर हम इस मूवी के यूट्यूब व्यूज को देखें तो उसके भी बढ़ने के पीछे मीमर्स का ही हाथ है। पर क्या आप जानते हो कि फर्स्ट हेरा फेरी मूवी इस मलयालम फिल्म का रीमेक थी? जी हाँ, फिर भी ऑडियंस ने दोनों फिल्म को भरपूर प्यार दिया। हेरा फेरी 3 आती उससे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर गुजर गए, लेकिन उनके लिखे हर डायलॉग्स हमेशा अमर ही रहेंगे। क्योंकि देखिए ना, फिल्म को 23 साल होने के बाद भी इनका हर एक सीन देखकर आप आज भी कहते हो एकदम कड़क माल है ना? नंबर 3, रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? पता नहीं। रसोड़े में कौन था? ये क्वेश्चन एक जमाने में नेशनल क्वेश्चन बन गया था, जिसे इस महाशय ने सेट किया था। सब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी। यशराज एक फेमस यूट्यूबर होने के अलावा सिंगर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, और इसी वजह से साथ निभाना साथिया का ये एपिसोड देखकर उसने रैप बनाया, जिसे बस एक हफ्ते में 30 मिलियन व्यूज मिल गए। ये इतना फेमस हुआ कि कई सेलिब्रिटीज के साथ साथ खुद राशि बहन ने यश को कॉल करके बधाई दी। और इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स, टिंडर, जोमेटो, पार्ले-जी, इन सब ने इस मीम का यूज करके अपना प्रमोशन कर दिया। सही खेल गया। यशराज वही बंदा है जिसने ये वीडियो बनाया था। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इस फेम के बाद यश हमें सारेगामापा शो में एज अ गेस्ट दिखाई दिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आजकल तो वो हमें फिल्म डायरेक्टर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा आदमी बन गया है तो। मतलब एक मीम ने तो उनकी लाइफ ही बना दी। नंबर 4, क्रिकेट फैंस। ये हार्ट बीट फास्ट करने वाला फाइनल मैच तो सबको पता ही है, पर ये मैच का फुल क्रेडिट शायद इस दादी को जाता है, द प्रेयर दादी। Wait a minute. चार बॉल में 7 रन, मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट ये मैच हारने ही वाली थी कि तब अचानक इस दादी के मंत्र ने ऐसा जादू दिखाया कि मुंबई इंडियंस वो मैच 1 रन से जीत गई। लेकिन ऐसा एक बार होता तो ठीक था, पर उस दादी को दूसरी बार भी स्पॉट किया गया और तब भी मुंबई इंडियंस अच्छे तरीके से बाजी मार गई। पर क्या आप जानते हो, ये असल में नीता अंबानी की माँ है, इसलिए बहुत से लोग इन्हें MI नानी के नाम से जानते हैं। अब एक तरफ इस नानी की दुआएं तो दूसरी तरफ इस महाशय की बद्दुआ। यस, डिसअपॉइंटेड पाकिस्तानी फैंस। दरअसल हुआ ये था कि वर्ल्ड कप के इस मैच के रिएक्शन ने मोहम्मद अख्तर को इतना पॉपुलर बनाया कि उसके बाद अख्तर को कोका कोला के प्रमोशन कैंपेन के लिए साइन किया गया। नंबर 5, तू कर क्या रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? नुकीली जुबान से बोलने वाले भारत पे के फाउंडर को इस मीम ने स्टार बना दिया। हुआ ये कि शार्क टैंक के एक एपिसोड में एक इंसान की एंट्री हुई और उसने ये आइडिया पिच किया। स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है जो आपके ग्लास में फिट हो जाएगा एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग
Your lips is not touching the glass directly. अब सोचो, जहाँ स्ट्रॉ जैसे पॉपुलर चीज उपलब्ध है तो कोई क्यों ऐसी खर्चीली चीज पर इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए ये मोहतरमा पहले ही बोल पड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं है, सो आई एम आउट। पर अशनीर भाई शांत बैठने वालों में से कहाँ, उन्होंने भड़ास निकाली और लोगों ने एपिसोड को मीम करार दे दिया। शायद आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि शार्क टैंक के जज बनने से पहले अशनीर को शार्क टैंक के बारे में आइडिया तक नहीं था। और आइडिया होता भी कैसे, वो पहले बीटेक और एमबीए की डिग्री लेने में बिजी थे, फिर पढ़ाई पूरी करके इन कंपनीज की हाई पोस्टें संभालने में। उनके इसी बैकग्राउंड और उनके मीम फेम के चलते सभी उनका सेकंड सीजन में वेट कर रहे थे, पर नेक्स्ट सीजन में वो दिखे ही नहीं। सब कहते हैं कि चैनल अशनीर को अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि फर्स्ट सीजन में अशनीर ने एक एपिसोड के 10 लाख चार्ज किए थे। पर जब अशनीर को ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने डोमिनेट कर दिया शो। ये तो है, तड़ी नहीं मार रहा, बट जो सच्चाई है सो है। आप कमेंट्स पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा सब। नंबर 6, डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड। इस मीम के बहुत सारे पहलू आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलते ही हैं, पर इस रियल इमेज की बात करें तो ये एक स्टॉक फोटोग्राफ था जिसे बार्सिलोना के एक फोटोग्राफर ने निकाला था। अगर हम इस फोटोग्राफर की और भी फोटोज देखें तो हमें पता चलेगा कि उसने इन 3 लोगों को लेकर स्टॉक फोटोज की एक पूरी सीरीज बनाई है। जैसे कि ये मीम देखिए, भाई की निगाहें कहाँ और निशाना कहाँ, पर भाभी देख कर भी अनजान, क्योंकि जितना सोचा था उतना सस्पेंस नहीं है आसान। तो बस 2 सदमे से परेशान और भैया हो गए सबसे अनजान। नंबर 7, कॉफिन डांस। ये फेमस मीम एक्चुअल में ट्रेडिशनल डांस है जिसे लोग मरने पर करते हैं। जी हाँ, वेस्ट अफ्रीका के घाना देश में जब लोग स्वर्गवासी होते हैं तब उन्हें दूसरी दुनिया के लिए विदा करते वक्त ऐसा डांस किया जाता है। इन डांसर्स को घाना में पैल बेयरर्स कहते हैं। अब ये सब दुनिया के सामने तब आया जब एक अमेरिकन लेडी अपने मदर इन लॉ के जनाजे पर घाना गई, जिसने ये ट्रेडिशन अपने फोन से कैप्चर किया और रातों रात ये डांस कॉफिन डांस से पहचाना जाने लगा। बीबीसी ने खुद अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि कैसे मिस्टर आयडू ने सिर्फ 4 लोग का ग्रुप बनाया था, जिसमें एक मीम की वजह से आज 100 से भी ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। और आजकल मिस्टर आयडू वन टाइम डांस के $4000 चार्ज करते हैं। कुछ ऐसा ही एक ट्रेडिशन चाइना में भी फॉलो किया जाता है। चाइनीज का मानना है कि मरने के बाद जनाजे पर ज्यादा लोग आकर नहीं रोए तो मरने वाला बुरा मान जाता है, इसीलिए चाइनीज लोग पैसे देकर रोने के लिए प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रथा इंडिया में भी है जिसे रुदाली के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, ऑस्कर स्लैप। इस थप्पड़ की गूंज इतनी फैल गई कि इसके बाद हर किसी ने इसका मजाक बनाया। दरअसल हुआ ये था कि 1997 में विल स्मिथ की वाइफ की ये मूवी आई थी जिसके लिए उन्हें गंजा होना पड़ा था। पर उस फिल्म के बाद जेडा को एक बीमारी हुई जिसकी वजह से उसके बाल झड़ने लगे। ये बात सबको पता होते हुए भी 94th एकेडमी अवार्ड के होस्ट क्रिस रॉक ने ये कहा, Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? ये सुनकर पहले तो विल भाई हंस पड़े, लेकिन अपनी वाइफ का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उनके अंदर हल्की आत्मा आई और फिर हुआ ये। पर कुछ देर बाद विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और गुस्सैलू विल भाई इमोशनल होकर रोने लगे। I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. लेकिन उस माफीनामे में क्रिस का नाम दूर दूर तक नहीं था। पर जब घर आकर उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अगले ही दिन फेसबुक पर ये शेयर करते हुए क्रिस की माफी मांगी और मैटर वहीं पे निपटाने की कोशिश की। पर अब भी क्रिस और उनके बीच का टशन जारी है। तो ये थी वो कहानियां जिसकी वजह से इन मीम्स का जन्म हुआ। आपका इनमें से सबसे फेवरेट मीम कौन सा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानना है कि ये फेमस मीम कैरेक्टर्स आजकल क्या कर रहे हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक जरूर करिए, क्योंकि फैक्ट बाई है जहाँ, इन्फॉर्मेशन है वहाँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखना। जय हिंद।